मेरा नाम आरुषि नेगी है। मैं हेल्थ पार्लियामेंट और इंटरनेशनल पेशेंट यूनियन में सीनियर प्रोजेक्ट्स एसोसिएट हूँ। जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन या संवाद एक ज़रूरी पहलू होता है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। बातचीत करते समय किसी भी तरह की गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से केयर सीकर, जिन्हें स्वास्थ्य सेवा चाहिए होती है, और केयर प्रोवाइडर, जो स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं, उनके बीच में एक बाधा आ जाती है। आज हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन की केयर डिलीवरी में क्या भूमिका है। इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर मिसेस उमा कुमार मैम हैं, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रिमेटोलॉजी हैं। डॉक्टर उमा मैम को साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने बेहतरीन प्रयासों के लिए माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ से प्राप्त हुई 2 लाख की पुरस्कार राशि को डॉक्टर उमा मैम ने सरकार को कोविड-19 से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में डोनेट किया है, जो इनके बारे में बहुत कुछ दर्शाता है। मैम ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से चिकित्सा विज्ञान को जनता के बीच लोकप्रिय बनाने में एक अमिट छाप छोड़ी है। मैम ने 100 से ज्यादा नेशनल टीवी चैनल्स, रेडियो में हेल्थ प्रोग्राम्स में भाग लिया है और कई आर्टिकल्स और मैगजीन, न्यूज़पेपर में रिमेटिक डिजीज के बारे में बताया है। मैम ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की जानकारी के लिए 300 से ज्यादा लेक्चर्स दिए हैं और अंडर प्रिविलेज यूथ को मस्कुलोस्केलेटल यानी हड्डियों से संबंधित जानकारी के लिए कई वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज किए हैं। मैम ने ट्राइबल और रिमोट एरियाज में मेडिकल कैंप्स में भी भाग लिया है। वी वेलकम यू मैम टुडे। थैंक यू। आगे बढ़ते हुए मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे अगर किसी को बीमारी का इलाज करने में या उसका पता लगाने में, जिसे हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक में या ट्रीटमेंट में, तो उस टाइम पे एक फ्रैंक और ओपन कम्युनिकेशन का क्या रोल रहता है? You mean doctor and patient relationship, यस। interaction and communication? यस। अरे सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। और दोनों की विन विन सिचुएशन है। अगर पेशेंट ऑनेस्ट है और डॉक्टर जो है वो टाइम दे पा रहा है और सुन पा रहा है पेशेंट की सारी बातें। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट है उसकी बहुत फिक्स्ड आइडियाज होते हैं कि जैसे उसको जॉइंट में प्रॉब्लम है और एक जॉइंट में उसको बहुत पेन है, तो वो कुछ और नहीं बताएगा। मतलब सिर्फ पूरा फोकस उसका जॉइंट पे। अगर आपने पूछा कि आपकी सांस फूलती है, तो कहता नहीं, बात तो मैं जोड़ों की कर रही हूँ, आप सांस की क्यों बात कर रहे हो। तो लेकिन इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि एक ओपन कम्युनिकेशन हो, जहां पर जो पेशेंट है वो डॉक्टर पे ट्रस्ट कर सके। तभी वो ओपन अप होगा, उसको एक एम्पैथी, एक वो फील हो कि भाई डॉक्टर इज शोइंग कंसर्न एंड कैन रियली हेल्प मी। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, पेशेंट का कॉन्फिडेंस जीतना है, वो बहुत जरूरी होता है। वो डॉक्टर्स के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता है कि वो उस चीज को करें। लेकिन हाँ, अगर हम, कोई भी पेशेंट आया, उसकी बात सुन रहे हैं और पेशेंट अपनी पूरी स्टोरी जो रेलेवेंट, कई कई बार होता है कि वो बहुत स्टोरी बताना शुरू करते हैं तो वो बहुत रेलेवेंट नहीं होती, तो कट शॉर्ट करना है, देन दे गेट एजिटेटेड, इरिटेटेड कि बात नहीं सुन रहे हैं। टाइम की लिमिटेशन भी है कि एक फिक्स टाइम में आपको इतने पेशेंट देखने हैं और वो सभी देखने हैं। तो लेकिन डॉक्टर को क्या चाहिए, वो ये जान लेते हैं कि व्हाट दे आर वांटिंग टू नो। नहीं, मैं कहना चाहूंगी कि जो भी लोग इस चीज को सुन रहे हो, इस इंटरव्यू को देख रहे हो, बहुत जरूरी है कि डॉक्टर से ऑनेस्टली अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। कई बार होता है कि पेशेंट बहुत डिप्रेस दिखता है, कंफ्यूज दिखता है, लेकिन वो बहुत वेल टू डू है, कुछ नहीं है। कई बार जब नेगेटिविटी होती है तो वो फिजिकल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी वो होती है। जब आप ओपन अप होते हैं तो डॉक्टर इज एबल टू प्रोवाइड द सोल्यूशन। हमारे जितने रूमेटोलॉजी के इलनेसेस हैं उनमें हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। हम कहते हैं हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे 95% टाइम्स डायग्नोसिस हो जाती है, विच वी डू सर्टेन टेस्ट, 5% कैटेगरी में आ जाते हैं, देन दे सपोर्ट द डायग्नोसिस। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट है एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड पेशेंट। मैम, जैसे कि आप पेशेंट्स के बीच कम्युनिकेशन के लिए बहुत पॉपुलर हैं और आप पेशेंट फोकस्ड और पेशेंट सेंट्रिक केयर प्रोवाइड करते हैं, तो आप बाकी डॉक्टर्स को क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो पेशेंट से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? हर डॉक्टर ये की सीख होती है जब वो मेडिकल एजुकेशन में आता है, तो ये इस चीजों पे बहुत बल दिया जाता है कम्युनिकेशन पे। क्योंकि
अगर आप पेशेंट से अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, उसका कॉन्फिडेंस जीत पा रहे हो, तो हाफ योर बैटल इज वन, राइट। तो जो यंग डॉक्टर्स हैं, पर्टिकुलरली प्रॉब्लम वहां आती है। तो सलाह यही है कि पेशेंट को अच्छे से सुने और उसमें से अपनी चीज हमें निकालनी होती है। कई कई बार पेशेंट जो है वो बोलते हैं इररेलेवेंट, और बार बार घूम के वो बताते ही नहीं कि उनको प्रॉब्लम क्या है, मुश्किल आती है। तो आप अपना डॉक्टर्स, आप अपना पेशेंस ना खोएं। बहुत ही बिकॉज वी नो देयर समवन हु इज इन पेन एंड वी हैव टू हियर दैट पर्सन। और अपनी बात, उनकी बात भी निकलवानी है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली पेशेंट को ट्रीट करना है। तो डायग्नोज करने के लिए उनसे सारी बात निकलवानी बहुत जरूरी है। आई मीन दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग मेडिसिन। तो वो मुझे लगता है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम जैसे आप बोल रहे हैं कि काफी बार पेशेंट्स भी काफी इररिलेवेंट या कहीं दूर का ज्यादा बातें करते हैं, तो आप पेशेंट्स को क्या राय देंगी कि वो अपनी डॉक्टर्स के बात कैसे सामने रख पाए? क्या उन्हें मतलब अपने कुछ क्वेश्चंस लिख के लाने चाहिए, या फिर हम उनके लिए कुछ ऐसा टेम्पलेट बना के दे दें जिसे वह इस्तेमाल कर सके, जैसे कि अपना सारा केस हिस्ट्री वो खुद ही लिख के ले आए, या कुछ ऐसा हम इस्तेमाल या कुछ कर सकते हैं? तो आप उनको क्या राय देना चाहेंगे कि पेशेंट्स अपनी बातें कैसे रख पाए? देखिए पेशेंट, मैं मानती हूँ अगर किसी की इलनेस या बीमारी बहुत पुरानी है तो सारी बातें याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब उनसे पूछना शुरू करते हैं और बार बार पूछते हैं तो उनको याद आती है चीजें। बट हाँ, अगर वो चीजों को घर से जब आते हैं तो लिख के ले आए तो वो बहुत हेल्पफुल होंगी डॉक्टर के लिए। क्योंकि अगर उनके पास कुछ भी एक क्लू है तो दे कैन बिल्ड अप देयर स्टोरी अराउंड दैट। तो एक वो लिख के लाए तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा, और सोच के आए कि उनकी प्रॉब्लम क्या है और क्या क्या चीजें डॉक्टर को बतानी है, आप दवाइयाँ क्या ले रहे हैं, उन दवाइयों के बारे में भी बताना जरूरी है। अगर आपके पास पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, प्रिस्क्रिप्शन है, तो आप जरूर डॉक्टर के पास लेके जाएं। जो कुछ चीजें जो आप नहीं बता पा रहे हैं वो उनको उन रिपोर्ट्स में, उन प्रिस्क्रिप्शंस में दिख जाएंगी चीजें। और अगर डॉक्टर ये पूछ रहा है आपसे किसी चीज के बारे में, भले ही आपको वो प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो भी आप उस चीज का जवाब जरूर दें। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बीमारी हो सकता है आपको एक जगह महसूस हो रही हो, लेकिन उसने बहुत सारे दूसरे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लिया हो। तो बहुत ही पेशेंटली डॉक्टर का बातों का जवाब दें। और आप, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और अपने डॉक्टर में कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं तो डॉक्टर की कॉन्फिडेंस डबल बढ़ जाती है ना। और लेकिन हाँ, ये भी सही है कि जो डॉक्टर्स हैं वो कंपैशन, एम्पैथी, वो इनबिल्ट है उनमें, और होना भी चाहिए। बिकॉज हम एक पर्सन जो ऑलरेडी परेशान है उसको डील कर रहे हैं, तो उसकी मेंटल स्टेट्स को समझकर हमें रिएक्ट और या एक्ट करना पड़ता है। तो ये मैं पेशेंट्स के लिए कहना चाहूंगी। और थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर कहीं मिसिंग चला गया है मेडिकल प्रोफेशनल्स और पेशेंट्स के बीच में, तो मैं चाहूंगी कि वो उसको बिल्ड करना बहुत जरूरी है, कि बिकॉज वो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। मैम आप कोई ऐसे तरीके या स्ट्रैटेजीज यूज करती हैं जिससे पेशेंट अपने मन की बात आपके साथ शेयर कर पाए? ऐसा कुछ अपने माइंड में रहता हो वैसा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ मैं स्ट्रेटजी यूज करती हूँ या मेरे माइंड में कुछ रहता है। लेकिन हाँ, मैं जोड़ना चाहूंगी, जैसे आपने ये क्वेश्चन पूछा था कि डॉक्टर्स को क्या पेशेंट को डील करते वक्त चीज़ों का ध्यान रखना है। तो एक तो एम्पैथी बहुत ज़रूरी है, कि आप ये सोचें कि अगर आप उस सिचुएशन में होते और आप किसी डॉक्टर को विजिट करते तो आप क्या एक्सपेक्ट करते, राइट। दैट इज वन। सेकंड इज कंपैशन। वो दिखाना है, मतलब आपको, हमें उसकी जो परेशानी है, हो सकता है वो एग्जेजरेट करके बोल रहा हो, लेकिन समझना है उसके प्रॉब्लम को, है ना। कि एक जो होता है कि मजाक नहीं बनाना, कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तीसरी चीज ये है कि हमें पेशेंट को ये विश्वास दिलाना है कि उनकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, उनकी जो प्राइवेसी है ना, वो हमारे लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डाइवर्ज इट। जब मैं ये बोल रही हूँ तो ये बिल्कुल सही है कि हो सकता है आप उस पेशेंट को जानते हो, आप उसके दोस्तों को जानते हो, आप और लोगों को जानते हो, तो कोई भी बात हो वो आप ऐसे नहीं बात करोगे कि वो चीजें किसी और को पता चले। तो मैं भी इन सब बातों का ध्यान रखती हूँ। और दूसरा ये है कि जब आप पेशेंट से बात करते हैं, वो आके बैठा
तो आप एक रैपो बिल्ड करते हैं, है ना, पेशेंट के साथ, जहां पर उसको जब आप बात कर रहे हैं तो एक आई कांटेक्ट जरूरी है। इट कैन नॉट बी लाइक आके बैठा तो आपने बिल्कुल, वो बोल रहा है हम लिखते जा रहे हैं नीचे करके। फिर उसके बाद अगर हम पेशेंट को उसके नाम से एड्रेस कर सकते हैं, है ना, कार्ड हमारे पास है तो हम बोले कि, तो यू फील कनेक्टेड, हम सोचे कि भाई कैसा। तो छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर, और आप किसी से पूछें हाउ आर यू टुडे, दिस मे साउंड वेरी ऑड एंड फनी, बट द पर्सन हु इज इन पेन व्हेन सिट्स डाउन एंड मैं पूछो और आप कैसे हो आज, चलिए अब बताना शुरू करें कि आपको क्या परेशानी है ना। साथ में यू कैन हैव सम फनियर वेज ऑफ पुटिंग थिंग्स, जहाँ पे उसको भी अच्छा लगता है, साथ में रिलेटिव्स हैं, देन यू हैव टू टेल द रिलेटिव्स ऑल्सो, लुक पेशेंट इज इन पेन, आपको समझना होगा इसकी परेशानी। तो वो भी वो बिल्टअप होता है ना कॉन्फिडेंस, वो कहता है चलो मेरी तरफ से बोलने वाला कोई है, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कनेक्ट करती हैं पेशेंट से। मैम आप क्या टेलीकंसल्टेशन करते हैं? जी, टेलीकंसल्टेशन ड्यूरिंग कोविड तो ज्यादा करते थे, बट अब उतना नहीं है, क्योंकि ना टेलीकंसल्टेशन ठीक है, वो सोच के हमें जरूर लगता है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टर और पेशेंट की कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, तो ये सारे कंपोनेंट्स मिसिंग होते हैं वहां पे। और आप जानते हैं सोशल मीडिया पे जो पोस्ट कर रहे हैं, चाहे आप वीडियो पे कॉल कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो वो कनेक्ट होती है क्या जब आप फिजिकली, व्हेन यू आर मीटिंग समबडी इन पर्सन? नहीं होती वो कनेक्ट, है ना। कौन क्या क्या हाइड कर रहा है, कौन जो क्या बात कर रहा है, और कितनी बातें सामने आ रही हैं, तो वो वाला टच नहीं आ पाता, राइट। दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ मेनी ऑफ अस। लेकिन हाँ, जहां पर जरूरत होती है, जब जरूरत होती है, तो टेली कंसल्टेशन, इवन पेशेंट वांट्स टू कम फिजिकली नाउ। मैम टेलीकंसल्टेशन में आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम्स फेस करी, या फिर मतलब आपको लगा कि दिस वाज इट वुड बीन बेटर देन, और उनको एड्रेस करने के लिए हम लोग क्या स्टेप्स ले सकते हैं फॉर बेटर करने के लिए टेलीकंसल्टेशन? प्रॉब्लम्स है सच तो ये है कि जो पेशेंट है वो उतना ट्रेन नहीं है इन चीजों में, राइट, इन आर सेटिंग। सो नॉट एवरीबडी हैज एक्सेस टू टेली कंसल्टेशन, but this is a very good medium to communicate not only with the patients but with specialists, where they can present their problems and and they are seen and addressed. कभी कभी होता है कि जो ऑडियो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती, जहाँ पे वो पेशेंट है उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम है, और ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है तो उसके जो लीजन्स हैं, स्किन पे कोई प्रॉब्लम है, पेशेंट दिखा रहा है, तो वो देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी पेशेंट को बताने में, जैसे कहना चाहिए, आर्टिकुलेशन जो है, क्लियर आर्टिकुलेशन नहीं होता, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। रेपो बिल्डिंग करने में प्रॉब्लम आती है, तो वो सारी चीजें होती हैं टेलीकम्युनिकेशन में। अब आप कहें कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, आई थिंक यू नीड टाइम फॉर दैट, एंड दैट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग। टेलीकंसल्टेशन इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो जहां पर आप 120 पेशेंट एक दिन में देखते हो, तो वहां पे टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेशन पे आप नहीं देख सकते, एंड इफ यू विल डू दैट तो प्रॉब्लम्स होंगे ही होंगे, राइट। बट इफेक्टिव मीडियम है इम्प्रूवमेंट की अगर बात करें। यस, वी नीड टू हैव गुड नेटवर्क कनेक्शन, वी नीड टू हैव गुड सिस्टम, ऑडियो विजुअल सिस्टम टू कम्युनिकेट। पेशेंट को अगर वहां पे लोकली उसने दिखा लिया है, तो जो पर्सन, मेडिकल और पैरामेडिकल पर्सन हु अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, जिससे कि पेशेंट को समझाने में बहुत टाइम ना जाया ना हो, वो पर्सन उसको वो इंटरवीन करके उसको एक्सप्लेन कर सके। और एक प्राइवेसी, जहाँ पेशेंट से टेली कंसल्टेशन हो रहा है, वहाँ पेशेंट की भी प्राइवेसी होनी चाहिए कि अगर उसे कुछ एंड देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर टू बी केप्ट इन माइंड। पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए भी लॉज, टेली कंसल्टेशन में बहुत चांसेस हैं कि वो एक्सप्लॉइट हो, है ना, पिक्चर्स पेशेंट के एंड वो सारी चीजें। सो देयर आर इश्यूज, बट दिस अ वेरी गुड मीडियम, वेरी गुड मीडियम अदरवाइज, या। Ma'am, with this we come towards the end of this session, and if you could like to just give a key takeaway point for everyone, for the audience. फॉर द ऑडियंस विच इज नॉन मेडिकल, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आज के टाइम में उसका सोल्यूशन है, राइट।
एंड मोर देन 95% ऑफ द टाइम सोल्यूशन मिल जाता है और ठीक हो जाते हैं। तो कोई भी आपको तकलीफ है तो इमीडिएटली यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर एंड ट्रस्ट योर डॉक्टर, राइट? And for medical professionals, I would like to say that, yeah, I know this is very difficult to actually deal with certain kind of individuals, but we have to do it. We are doctors. We have to be compassionate. We have to be empathetic. We have to be honest. And whatever the patient's attitude may be, but we have to care for them. Yeah. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। आज हमने कम्युनिकेशन का केयर डिलीवरी में क्या इंपॉर्टेंस है, डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, पेशेंट्स क्या कर सकते हैं, इन सभी जरूरी बातों पर चर्चा की है और काफी सारे नए आइडियाज भी आपने हमें दिए हैं। आशा है मुझे कि हमारी ऑडियंस को इससे बहुत हेल्प मिलेगी। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you so much, Arushi.